तो मार्शल पिक के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। एक इल्यूजन से यहाँ पे यान कहीं बाहर आता है तो दूसरे इल्यूजन में पहुंच जाता है जहां पे सामने सोई शान नाम की लड़की बेड पे बड़ी मतलब सेक्सी से कपड़े पहन कर आराम से लेटी हुई है। यान कहीं को अपने पास बुलाता है तो ये भी उसके मुंह में आके भाई उसके पास यहाँ पे चला जाता है। तो सामने से लड़की इसको खींच लेती है, इसको बेड पर लेटा देती है एंड उसके ऊपर बैठ जाती है और बैठने बाद उसके यहाँ पे किस करने वाली थी। लेकिन तभी यहाँ पे जो यान कहीं ना अपने डुओ कल्टिवेशन का यूज़ करता है जिसके बाद से वो लड़की सामने से यहाँ पे मतलब गायब हो जाती है। पूरा का पूरा इल्यूजन यहाँ पे गायब हो जाता है। और एक बार और बता दूं, डुओ कल्टीवेशन मतलब एग्जैक्टली इसके अंदर उसका ये मतलब नहीं होता। डुओ कल्टीवेशन यानी एक ऐसा टेक्निक है जिसमें लड़का लड़की अपनी एनर्जी आपस में शेयर करते हैं और दोनों में से किसी का एक का यहाँ पे एनर्जी या दूसरे का यांग एनर्जी रहा तो उनको ज़्यादा फायदा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे टच करने पे होगा, वो सब करने पे होगा। ऐसे भी यहाँ पे एनर्जी शेयर कर सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ पे किसी का शेयर होगा, बस यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा तो ही यहाँ पे डुओ कल्टीवेशन का इसने एनर्जी रिलीज किया था जिसके बाद से पूरा इल्यूजन यहाँ पे गायब हुआ था। और जैसे गायब होता ना यहाँ पे यान कर नोटिस करता शायद जो मेरा ये डुओ कल्टीवेशन का एनर्जी है ना काम आ सकते हैं इसके इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए। और उसके बाद से सोचते कि मुझे मालूम नहीं इस औरत ने मेरे ऊपर क्या किया जिसके बाद से मैं यहाँ पे हिल भी नहीं सकता, इसलिए मैं चाह के भी यहाँ पे कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो एक काम करता हूँ, आराम से बैठता हूँ, अपना जो डुओ कल्टीवेशन का जो एनर्जी है ना उसको एक्टिवेट करके उसकी प्रैक्टिस करता हूँ ताकि आगे चल के इसका ये जो भी है ना उसके माया जाल में यहाँ पे मैं आ पाऊँ। तो आराम से बैठता है तो अब यहाँ पे नोटिस करता है कि ये जो भी यहाँ पे ककून जैसा फॉर्म हुआ ना इसके सील के जरिए थ्रेड के जरिए अंदर वो लड़की अभी भी इसके अंदर ही होगी। तभी अचानक से महसूस करता भाई ये उसके अंदर यहाँ पे पहुंच चुका है, वो ककून के अंदर जैसा। सामने से शान भी कहते अरे तू इसके अंदर यहाँ पे कैसे आ सकता है। यान का भी कहते कि आई डोंट नो, मुझे खुद नहीं मालूम है इसके अंदर यहाँ पे कैसे आ गया। और यहाँ पे सामने से भाई कंफ्यूज हो जा रहे दोनों कि भाई ऐसे कैसे आ गए। तभी सामने से शान कहते कह रहे यार तो खाली इसके अंदर नहीं आया बल्कि जो मेरा नॉलेज सी है बेसिकली माइंड के एक टाइप का बोल सकते हैं जगह रहता है कि हाँ भाई तुम उसको वहाँ तक भी घुस आ गया है जहाँ तुझे बिल्कुल भी आने नहीं चाहिए। भाई मेरे नॉलेज सी से भाई चुपचाप बाहर निकल जा। तो ये कहते बाहर निकल जाऊँ, अरे यार लेकिन आई डोंट नो मैं कैसे आ गया, मैं तो आराम से बाहर बैठ के अपना स्किल का प्रैक्टिस कर था और तो गलती से यहाँ पर मैं आ गया। यहाँ पे यान का भी सोचते कि हाँ नॉलेज सी के अंदर किसी भी नॉलेज सी के अंदर घुस जान पाना भाई इतना आसान नहीं होता, लेकिन मैं इसके नॉलेज सी में आ गया। ऊपर से आपके ना यहाँ पे किस पे छठे स्टेज के 9वें लेवल पर है और मैं 5वें के तीसरे पर हूँ तो भी इसके अंदर यहाँ पे आ गया तो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सामने उसको भगाई जा रही लेकिन यहाँ कहीं जाने का नाम ही नहीं लेता। तो उसकी बात कहते अच्छा ठीक है तुझे यहाँ पे रुकना ना रुक, जिंदगी भली टली जिंदगी बाद तुझे यहीं पे मैं बंद करके रख दूंगी। जो सोंदे यान के बोलते नहीं मेरी माँ ऐसा मत कर यार, मुझे ऐसा बिल्कुल फंस कर आना नहीं है, जाता हूँ उड़ते हुए निकल जाता है। यहाँ पे ये भी देखती चलो भाई इसने मेरे नॉलेज से में ज़्यादा कुछ देखा नहीं है तो बढ़िया बात है, लेकिन ऐसे कैसे भाई यहाँ पे आ सकता है। लेकिन छोड़ो अभी मेरा लेवल अप होने का टाइम है तो ज़्यादा इसके बारे में सोचती नहीं। और यहाँ का जो उसका अकाउंट के अंदर उसका जो नॉलेज सीखने गया था वो फिजिकली नहीं गया था, उसका माइंड बेसिकली गया था। ये तो मैंने अभी भी बाहर है अपना जो स्किल वगैरह उसके यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है तो ये भी अभी अपना कंटिन्यू करता है। वैसे करते करते यहाँ पे टोटल 10 दिन बीत जाता है और 10 दिन बाद इसका लेवल अप हो जाता है यान का। अब वो 5वें स्टेज के तीसरे लेवल पे था आखिरी बार, लेकिन अब यहाँ पे चौथे पे चला जाता है। 5वें स्टेज के चौथे लेवल पे ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। और इसके बाद से इसकी आँख खोलती है तो सामने वो जो शान आराम से बैठी हुई थी और जैसे बैठी हुई थी सामने से वो लड़की भी कहती चल भाई तू लकी है, तू आराम से बैठ के अपना कल्टिवेशन का प्रैक्टिस कर था, अगर भाई चाहे तो मैं तुझे जान से यहाँ पे मार सकती थी लेकिन मैंने तुझे यहाँ पे नहीं मारा। जो सुन दे यहाँ पे यान का बता शुक्रिया मैडम आपने मुझे जान से नहीं मारा, वाकई में मुझे खुशी है कि हाँ भी आपने नहीं मारा, लेकिन एक सेकंड भाई तेरा पावर यहाँ पे कम हो चुका है, मैं नोटिस कर सकता हूँ। ऐसे कैसे? तो सामने से शान बोलती आपकी मेहरबानी के कारण आपने जो एहसान मेरे ऊपर किया ना उसी चक्कर में मेरा पावर कम हो गया। तो यान के बोलते मेरे चक्कर में कैसे? तभी सामने से कहती क्योंकि भाई जो भी मेरा एनर्जी था ना तूने ढेर सारा एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन तूने यहाँ पे कैसे किया? तो सामने से कहते मैंने एनर्जी ऑब्जर्व किया, कैसे किया मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। मुझे याद है एक अजीब से यहाँ पे इल्यूजन तैयार हुआ था जिसमें तू सामने यहाँ पे बेड पे ना काफी सेक्सी से कपड़े में लेटी हुई थी, फिर तूने भाई मुझे अपने पास बुला लिया, मुझे लेटा दिया, मेरे ऊपर बैठ गया, मेरे को किस करने वाली थी। उसके बाद से मेरा कुछ ऐसा पर्सनल टेक्निक है मैं तुझे बताऊंगा नहीं, बस उसका यूज़ किया जिसकी वजह से तेरा जो भी इल्यूजन है यहाँ पे गायब हो चुका था। तभी सामने से देख सकते तेरी इल्यूजन में मैं आई थी, मैं तेरे साथ वो सब करना चाहती थी, ऐसा क्या? सामने से कहता हाँ वाकई में यार क्या तो लग रही थी भाई, मानना पड़ेगा एकदम कमाल की बॉम्ब लग रही थी, आइटम बॉम्ब। ये भी कहती साले कमीने तेरी माँ का। इसके बाद ध्यान कर बोलते हाँ लेकिन उससे तुझे यहाँ पे कुछ फर्क वर्क पड़ा क्या? मुझे ऐसा तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहती फर्क पड़ा, अरे यार बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, तुझे यहाँ पे दिखा नहीं था, मैं उस समय अपना लेवल अप कर रही थी और होने ही वाला था यार, लेकिन उस समय तूने जो कांड कर दिया ना उसके बाद से उसके अंदर से भाई जो मेरा एनर्जी है ना मेरा एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व होने लगा और मेरा काफ़ी ज़्यादा एनर्जी तूने ऑब्जर्व कर लिया जिसके बाद से मेरा लेवल अप यहाँ होना रुक गया। और सिर्फ वही नहीं है भाई, उससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ भाई, मेरा मतलब लेवल अप होना रुक गया और मुझे मालूम नहीं अगली बार यहाँ पे कब होगा। और सब का सब भाई इसमें तेरी ही यहाँ पे गलती है और पावर भी कम हो चुका है, शिट नसीब ही खराब है। जो सुन दे यान का बोलता अच्छा ठीक है तेरी पावर कम हो चुकी है, कितनी तेरी पावर कम हुई है मुझे एग्जैक्टली पता है कि क्या?
तो सामने से कहती है 5वें स्टेज के पहले लेवल जितना पावर, यानी ऑलमोस्ट 2 स्टेज जितना मेरा यहाँ पे पावर कम हो चुका है। ये सुन के तो खुश हो चुका होगा, मजा आ रहा होगा। ये भी कहता है हंसते हंसते, अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ, सुन के कुछ ज़्यादा खुशी हो गई, लेकिन ठीक है नाटक करूँगा कि हाँ भाई जैसे खुशी नहीं हुई है। सामने से रोने धोने लगते हैं, सब के सब इसमें मेरी ही गलती है, मतलब गलती तेरी है, तेरे कारण ऐसा हो गया। लेकिन तुझे लाने वाली कौन थी भाई? मैं ही तुझे यहाँ पे किडनैप करके लेके आई थी। तुझसे अच्छा किसी बुढ़ाऊ को लेके आ जाती, वही यहाँ पे हो जाता। लेकिन साला भाई इसमें मेरी गलती, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सामने से आन के बोलते कि हाँ भाई अब पछतावे से कहो जब चिड़िया चुगे खेत। मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, यहाँ पे तू भी मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाई, और सामने से वो लोग वाकई में मेरा कुछ उखाड़ लेते, लेकिन तूने मुझे यहाँ पे बचा लिया। सुनते इसको और गुस्सा आता कि साले यार कितनी मेरी लेगा। ये आन के बोलते बस बस और नहीं लेता हूँ, एक काम कर दो भाई कुछ खाने पीने के लिए बाहर से जाके लेके आता हूँ, तो बाय बाय। तो सामने से दो के ठीक है, लेकिन अच्छा जाना, बाहर थोड़ा सा खतरा भी रहेगा। कहता डोंट वरी समझ जाऊँगा। यहाँ पे तभी शांत सोच एक समय ये अजीब सी फीलिंग कैसी है। और तब यहाँ पे 2 चैप्टर्स, मतलब 2 चैप्टर बोले 2 पैनल में यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली मुझे उतना अच्छे से समझ तो नहीं आया, लेकिन जितना मुझे समझ आया ना उतना मैं आपको बता देता हूँ। आगे चल के मुझे क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। बेसिकली यहाँ पे सोचती है इसका जो बॉडी है ना, बेसिकली उस पर एक टाइप का यहाँ पे कर्ज लगा हुआ, एक अजीब सा कर्ज, जिसके जरिए ना भाई वो जिंदगी में खाली एक ही आदमी से एक ही बार सच्चा प्यार करके उसके साथ यहाँ पे जिंदगी बिता सकती है। उससे पहले नहीं, उससे पहले खाली उस आदमी के बारे में यहाँ पे सोच सकती है। जैसे मतलब एक आदमी से भाई मिलेगी, प्यार व्यार होगा, तो भी उसको सच्चा प्यार जब तक नहीं होता उसके बारे में खाली यहाँ पे सोच सकती है, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बाय चांस उससे पहले कुछ भी करने की कोशिश की, कुछ भी मतलब कुछ भी वो सब भी अगर करने की कोशिश की ना, तो उस रात को जिस दिन उनके बीच में होगा, रात को या दिन में, उस आदमी के लिटरली मौत वहीं पर हो जाएगी। और एक टाइप का जो कर्ज है ना, जो इसकी फैमिली द्वारा खाली मिलता है, और इसके बाद से इसकी फैमिली में कोई भी आज तक है ना लौंडा पैदा नहीं हुआ है, खाली लड़की लोग ही पैदा हुई है। इसकी माँ, उससे पहले इसकी नानी माँ, उससे पहले पर नानी माँ, और ये भी लड़की। तो आगे चल के हो सकता है इसके बच्चे भी यहाँ पर लड़की वगैरह भी हो। और ये भी कहती है कि हम जैसे यहाँ पे यान का उसके नॉलेज सी में घुसा था, उसके बाद से उसका डिवाइन सेंस, यानी यान का डिवाइन सेंस का छोटा सा और है ना, इसके नॉलेज सी में यहाँ पे रुक चुका था। और यहाँ पे ये किसी रियलिटी को एक्सेप्ट करने को यहाँ पे तैयार नहीं कि नहीं भाई इसी हैश रियलिटी को, जो बुरी रियलिटी है उसको मैं अभी तक एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूँ। यही सब जो बातें हूँ, इसने क्या बोला मुझे उतना अच्छे से समझ तो नहीं आया, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे इसके बारे में हमें और मालूम चलेगा ना, इसकी पुरानी कहानी, आगे की कहानी तब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो अभी के लिए बस ऐसा समझो, जितना मैंने बताया उतना समझने की आप कोशिश करो। उसके बाद से यान के आ जाता है और इसको मालूम नहीं कहाँ से चिकन मिल जाता है, तो लाते यहाँ पे आग जला के आराम से चिकन पका रहा है, सामने से बैठी हुई एकदम रिलैक्स हो गए। तो यान के कहते हैं बड़े रिलैक्स हो गए तो बैठी हुई है, तो लड़की कहती है ऑफकोर्स क्यों ना रिलैक्स हो गए, मैं क्यों ना बैठूँ? अरे भाई रिलैक्स से बैठूंगे, तू भाई चिकन खाने वाला, मुझे खाने वाला नहीं है। जो सुनते यान का बोला हाँ तुरंत सही बात बोला, भाई तुझे भला मैं क्यों खाऊँ, मैं तो चिकन खाऊंगा, तुझे भला ना मैं, तू मतलब मैं भी तुझे कुछ नहीं करूँगा, सामने से तू भी मुझे कुछ नहीं करेगी। तो दोनों आराम से रिलैक्स बैठते चिकन एंजॉय करते हैं। तो चिकन लेता है, थोड़ा सा उससे भी देता है, और कहते हैं कि हाँ यार एक और मेन सवाल जो मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, एग्जैक्टली ये कौन सा जगह है, हम लोग कहाँ पर है, तू मुझे बताएगी? जो सुनते शान कहती है एक सेकंड, तुझे वाकई में नहीं मालूम कि तू कौन से जगह पर है? कैसा पागल लौंडा यार, ये हॉली लैंड है। जो सुनते सामने से कहता है अच्छा होली लैंड, भाई एक सेकंड ये कहाँ का कैसा होली लैंड है? एक सेकंड, जो मेरा किंगडम का नाम है भाई हैन किंगडम, क्या वाकई में अपने हैन किंगडम में नहीं हूँ, किसी और दूसरे किंगडम में आ गया क्या? सामने इसके दिन ना ऐसी कोई बात नहीं है, ये वही किंगडम है, हैन किंगडम ये। तो सुनते ही आन के कहता अच्छा ठीक है चलो भाई अपने किंगडम से बाहर नहीं आया, लेकिन मैं तो भी कंफ्यूज हूँ, जगह का नाम बताओ भाई कौन सा जगह है? तो सामने से कहती है डोंट वरी ग्रे क्लाउड इस जगह का नाम है, ग्रे क्लाउड होली लैंड। जो सुनते यहाँ पे कहता है एक सेकंड, ग्रे क्लाउड होली लैंड, यानी ये वही जगह जहाँ पे ऐश ग्रे इविल सेक्ट है भाई, जहाँ से भाई नया यहाँ पे डेमन लॉर्ड पैदा हुआ था, ये वही एविल लैंड है ना। जो सुनते यहाँ पे शान कहती भाई कैसे पागल आदमी, तुमने क्या बोला भाई इविल लैंड, ये बड़ा बेकार नाम है भाई, तुम्हें ऐसे यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए, हमने कितना प्यारा से यहाँ पे नाम दे के रखा भाई ग्रे क्लाउड होली लैंड, और तुमने यहाँ पे क्या कर दिया इविल लैंड। भाई थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि हम एविल कल्टिवेटर से, हमारा जो सेक्ट है यहाँ पे एविल सेक्ट है, तो सामने से तुमने ऐसा नाम दे दिया, ये गलत बात है भाई। दुनिया में आदमी कौन एविल नहीं होता भाई, हर आदमी के अंदर यहाँ पे कुत्ता कमीना भाई हरामी छुपा रहता है, हम भाई उसको ऐसा के लिए उसका दे, तो भाई तुम लोग हमें ऐसा नाम दे दोगे, ये तो मतलब अच्छी बात नहीं है भाई, ये बुरा लगता है दिल से। तभी यहाँ पे यान के बोलते अच्छा वो सारी बातें यहाँ पे साइड में रखो, तेरा नाम यहाँ पे शान है, मुझे लग रहा था भाई ये नाम मैंने पहले सुन के रखा है, वैश ग्रे क्राउड ग्रुप इसके बारे में सुन के रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे टोटल है ना 6 एविल किंग्स रहते हैं, 6 एविल मतलब 6 से टोटल स्ट्रॉन्ग बंदे जिन्हें यहाँ पे एविल किंग का टाइटल मिला है, और उनमें से भाई तू भी एक शान, जिसको यहाँ पे क्विलिंग डेमन वुमेन कहा जाता है, यानी एक ऐसी और जो कि वाकई में सामने से बड़ी सेक्सी कमाल की रखती है, पटाने में एक नंबर की आगे रहती है, उसका टाइटल मिला ना, मैंने पहचान लिया। एंड देयर ये चैप्टर यहीं पे खत्म, मतलब मैंने कहा ना आगे कहानी और इंटरेस्टिंग होती जाएगी, देखते रहिए एंजॉय करते रहिए। तो मिलते हैं कल, हाँ सीधा कल मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।